ओके। गजेंद्र झा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जीव काटने वाले पे 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब जो है, चूँकि ये मांझी जी का बयान उन्होंने पंडित को जो है गाली इस्तेमाल किया था, उसके बाद से ये एक वायरल मुद्दा हो गया है। जगह जगह विरोध समर्थन का दौर चल रहा है। और जब ये गजेंद्र झा ने जो भाजपा के नेता हैं और मांझी भी भाजपा में हैं, तो भाजपा के एक नेता ने भाजपा के दूसरे नेता जीतन राम मांझी की जीव काटने के लिए इनाम की घोषणा की है, तो मांझी के समर्थक ये पूछ रहे हैं कि भाई ये गजेंद्र झा गजेंद्र झा ने बोला था कि जो ब्राह्मण का बेटा मांझी का जीव काटेगा, तो क्या तो वो लोग बोल रहे हैं कि गजेंद्र झा क्या ब्राह्मण का बेटा नहीं है, पड़ोसी का बेटा है क्या, जो खुद क्यों नहीं काट लेगा, 11 लाख रुपया जो है बचा लेगा। तो इस पर जो है हम लाइव आए हैं और इस गजेंद्र झा ब्राह्मण का बेटा है कि नहीं, यही हमारा विषय का इस लाइव का विषय रहेगा। तो गजेंद्र झा जो है वो ब्राह्मण नहीं है। वो इसलिए ब्राह्मण नहीं है क्योंकि झा लोग ही ब्राह्मण नहीं होते हैं। झा लोग कौन है? देखिए, ब्राह्मण को आप देखिएगा हर एक गांव में 2 घर 4 घर ब्राह्मण होते हैं, लेकिन झा का जो है गांव का गांव, इलाका का इलाका जो है झा लोगों से होता है। तो ये लोग ब्राह्मण क्यों नहीं है? ये लोग अपना ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ये लोग ब्राह्मण कैसे बने? मेरी एक स्टूडेंट थी झा लड़की और मेरा मित्र था तिवारी लड़का। तो मैंने एक बार जो है सोचा था कि उन दोनों की शादी का पहल किया जाए। तो मैंने दोनों से बात करा तो दोनों ने बोला कि नहीं, हम लोग के बीच में शादी नहीं होता है। तो मैं आश्चर्य पड़ गया कि झा लोग भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, तिवारी, पांडे, दुबे, ये लोग भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, तो दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध क्यों नहीं हो सकता है? तब मैंने बहुत तहकीकात की और फेसबुक पर ही कुछ लोगों का हमने आलेख पढ़ा कि मिथिला के यादव लोग जो हैं लगभग 300 साल पहले वो लोग जो हैं अपने आप को ज़बरदस्ती ब्राह्मण घोषित कर दिए थे, अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिए थे। तो ये जहाज लोग जो हैं, ये लोग वही मिथिला के यादव लोग हैं जो जबरिया ब्राह्मण बने। ये लोग मीट मछली खूब जम के खाते हैं, बिना मांसाहार के इनका भोजन ही पूर्ण नहीं होता है, लेकिन ये ब्राह्मण बने हुए हैं। और ये इकलौते जो हैं ब्राह्मण के क्या कहते हैं, जबरिया ब्राह्मण नहीं हैं। पूरे देश में हर एक जगह जो है फर्जी ब्राह्मणों की भरमार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जैसे यूपी में त्यागी लोग हैं, त्यागी लोग भी जो हैं खेतिहर कौम है, ये लोग भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। फिर छपरा सीमांत तरफ जो है गोस्वामी टाइटल वाले हैं, ये लोग ओबीसी का रिजर्वेशन इनको मिलता है और ये भी अपने आप को जो है ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण घोषित करते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि इनको ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार किया जाए। और हाल फिलहाल तो बहुत सारे भूमिहार लोग भी अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण लिखना शुरू कर दिए हैं। तो ये ब्राह्मणों का जो है ब्राह्मण बनने की होड़ जो है कैसे शुरू हुई थी? असल में ब्राह्मण जाति के लोगों को कुछ ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, इज्जत मिलता था, अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो अन्य लोगों को जो है नहीं मिलती थी। उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को फर्जी ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। ऐसा भी बहुत देखा गया है कि बहुत सारे चमार, डोम, मुसहर जब प्रदेश में जाते हैं, जो वहाँ पर उनकी कोई स्पष्ट आइडेंटिटी नहीं, कोई नहीं जानता है, तो वो अपने आप को ब्राह्मण बना देते हैं और ज़िंदगी भर जो है ब्राह्मण जो है का लेबल जो है ढोए रहते हैं। आखिर मान लीजिए कि राजस्थान में कोई व्यक्ति अपने आप को, यहाँ का कोई चमार या दुसाध अपने आप को वहाँ ब्राह्मण बोल दिया, तो राजस्थान के लोग के पास क्या साधन है इसको जांच करने का ये अगला आदमी ब्राह्मण है कि नहीं ब्राह्मण है? वो जो बोल दिया लोग मानते हैं, उसी के अनुसार ट्रीटमेंट करते रहते हैं। पटना में बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल को देखता हूँ कि दलित लोग जो हैं अपनी पहचान को अपनी जात को छुपा के जो है वहाँ रहते हैं। वो कोई दूसरा जात अपने आप को बता देते हैं, लेकिन अपनी दलित जो ओरिजिनल जाति है वो नहीं बताते हैं, और ये चलते रहता है। अच्छा, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जाति की चोरी सिर्फ ब्राह्मण जाति की चोरी होती है। जिस जाति के नाम पर सुविधा मिलती है उस जाति की चोरी होती है। जैसे
ये जो दलित हैं इनको ये रिजर्वेशन मिला हुआ है, और जिस समय नौकरियों की बहार थी तो इनका 5 नंबर 8 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता था, नौकरी मिल जाता था। तो बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो चमार बने हुए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया चमार का, और जो है ज़िंदगी भर जो है दलित के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। यही लोग जो हैं ब्राह्मण लोग, जो दलित जो ब्राह्मण हैं जो दलित बने हुए हैं, यही लोग वामसेफ चलाते हैं। यही लोग जो हैं मायावती के सलाहकार हैं और वो भाजपा से गठबंधन कराते हैं। तो यानी कि सारे चमार या सारे दलित ही हैं ऐसा नहीं है, उसमें भी कई ब्राह्मण घुसपैठ किए हुए या दूसरे कास्ट वाले भी घुसपैठ किए हुए हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि गजेंद्र झा ने जो ये इनाम घोषित किया है मांझी की जीव काट के लाने पे 11 लाख रुपया का, वो खुद उसको जो है नहीं ले सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं है। ये झा लोग जो है फर्जी ब्राह्मण होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी ज्ञान के साथ आज का मैं लाइव समाप्त करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरे देश के लोगों को, कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग को मेरा संदेश मिले, ज्ञान बढ़े। जय हिंद, जय भारत।